हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। आज हमने जो कंपनी पिक की है वो रियल एस्टेट से बिलोंग करती है। उसका नाम है एम्बेसी ऑफिस पार्क रीट। ये स्टॉक मार्केट में ज़रूर लिस्टेड है, बट ये एक रीट है। रीट का मतलब है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। आगे हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि रीट का मतलब क्या है। फिलहाल के लिए हम ये देख लेते हैं कि आज जो एम्बेसी पार्क ऑफिस पार्क रीट का जो प्राइसिंग है, आज उसका 362 रुपीज़ का उसका क्लोजिंग हुआ है। दूसरा हम ये देख लेते हैं कि 1 ईयर में क्या इसका रहा है प्राइसिंग। रीट आप देखेंगे तो 1 ईयर का इसका हाई है 512 और लो है 301.35। इसका जब ओपनिंग हुआ था तब ये 300 पे इसका फेस वैल्यू इसकी 300 है। अब ये आप भी शॉक रहेंगे सुन के, बट रीट का बेसिक क्या मतलब है और रीट कैसे परफॉर्म करता है, रीट के इनकम कैसे होते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। आप देखेंगे रियल एस्टेट से बिलोंग करती है, मिड कैप कंपनी है, 27,848 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। आइए हम बीएससी में इसकी एनएससी में आज की डिलीवरी देख लेते हैं। तो शेयर ट्रेडेड आर 6,19,800, जिसमें से 19.48% की डिलीवरी उठी है। तो आप सोचेंगे 90.48 की डिलीवरी उठी, बट शेयर का जो मूवमेंट है, शेयर का मूवमेंट सिर्फ 1% रहा है, या हम कहेंगे 0.32% का खाली इसका गेन हुआ है। और जो मूवमेंट भी है वो 300 रुपये के शेयर में खाली 2-3 रुपये का ही मूवमेंट हुआ है। तो ऐसा क्यों है और रीट क्या है और क्या ये हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए, आइए हम पहले जान लेंगे कि रीट क्या होता है। उसके पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए बेहतरीन कंपनी के ऊपर एनालिसिस करें। चलिए आगे बढ़ते हैं रीट के बारे में जानने के लिए। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये रीट का फुल फॉर्म है। रीट इज अ ट्रस्ट दैट ओन्स, ऑपरेट्स और फाइनेंसेस इनकम प्रोड्यूसिंग रियल एस्टेट। इट इज अ टैक्स एफिशिएंट व्हीकल। यूएस में रीट जो है, या हम टोटल बताए पूरे वर्ल्ड का, तो $2 ट्रिलियन का, यूएस डॉलर्स का एसेट है आज रीट के अंदर। यूएस में जो पहला रीट था वो 1960s में आया था। रीट का बेसिक आपको मैं एक मतलब समझा देता हूँ। रीट में ऐसा होता है कि जैसे हम एक म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, जिसमें जो फंड मैनेजर है उसको हम समझिए 1,000 रुपये का हमने म्यूचुअल फंड खरीदा, बट वो म्यूचुअल फंड के अंदर करीबन 8 से 10 शेयर होंगे, अलग अलग। समझिए कोई शेयर होगा 1,000 रुपये का, कोई होगा 50 रुपये का, कोई होगा 2,000 का, कोई होगा 5,000 का, बट हमने खरीदा है 1,000 रुपये का। तो हमने 1,000 दिया फंड मैनेजर को। फंड मैनेजर के पास ऐसे बहुत सारे यूनिट होल्डर्स के पैसे आए और उन्होंने उस फंड को प्रॉपरली, आपने जो सिलेक्ट किया था उसके ही, जो आपने सिलेक्ट किया था आईटी, ब्लू चिप, उसके हिसाब से उन्होंने उसको एलोकेट किया। तो रीट का यही मतलब है कि फंड मैनेजर के पास पैसे गए और वो उससे रियल एस्टेट में इनकम जनरेटिंग एसेट परचेस करते हैं। ये इंडियन रूल है, इंडियन रेगुलेशन रिक्वायर्स रीट टू पे अप टू 90% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन और 80%, एटलीस्ट 80% ऑफ द एसेट शुड बी इन द कंप्लीटेड एंड इनकम जनरेटिंग। समझिए 80% जो भी वैल्यू फंड है वो इनकम जनरेटिंग एसेट में ही लगा होना चाहिए, जिससे पीरियोडिकली आपको डिविडेंड मिलता है और 90% ऑफ द डिविडेंड जो है वो क्वार्टरली डिस्ट्रीब्यूट होता है यूनिट होल्डर्स के बीच में।
तो एक जिसको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना है बट रियल एस्टेट का प्राइस बहुत है, लिक्विडिटी इशू है, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है और हमें बहुत एक प्रॉपर्टी खरीदना है तो उसका मेंटेनेंस से लेके बहुत चीज़ें हैं वो भाड़े पे लगी है नहीं लगी है, सारे हैजल से जिसको बचना है वो रीट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। एम्बेसी रीट 1 साल के ऊपर हो गया, 1 अप्रैल 2019 को ये लॉन्च हुआ था और तब से इसकी जो प्राइसिंग है 300 रुपये पे लॉन्च हुआ था, अभी ये समझिए 360 पे चल रहा है बट ये 512 तक गया है। इसके अलावा जो इसका बेहतरीन पॉइंट ये है कि क्वार्टरली ये कंपनी आपको 6 से 7 रुपये का डिविडेंड देती है यूनिट के पीछे, जो बहुत अच्छा है। प्लस जो प्राइस अप्रिसिएशन होता है वो तो होता ही है एंड इसके अंदर आपको एक सेफ्टी भी रहती है क्योंकि आपको पता है कि आपके पैसे कौन से एसेट में लगे हुए हैं। अब आइए हम देख लेते हैं कि एम्बेसी रीट का क्या स्ट्रक्चर है। तो एम्बेसी रीट इज द फर्स्ट रीट लिस्टेड इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। एम्बेसी रीट के अंदर 33.3 मिलियन स्क्वायर फीट के इनके पास एसेट्स हैं, जिसमें से 26.2 मिलियन स्क्वायर फीट कंप्लीटेड हैं और ऑपरेशनल है जिनसे रेंट जनरेट हो रहा है और 7.1 मिलियन स्क्वायर फीट इनका अंडर डेवलपमेंट पाइपलाइन में है। ये 7A ग्रेड बिजनेस पार्क ऑफिस पार्क्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और मेजर सिटीज़ में है जैसे बेंगलुरु, मुंबई, पूना और NCR में, और होटल में भी इनके इन्वेस्टमेंट है। सारे रेंट जो जिससे जनरेट होता है उसमें इनका इन्वेस्टमेंट है। मेरे हिसाब से अगर कोई भी जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और जो सेफ खेलना चाहते हैं, इसमें आप स्टॉक मार्केट जैसा एप्रिसिएशन मल्टीबैगर जैसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, बट स्लो एंड स्टडी जैसा रियल एस्टेट बढ़ता है वैसा ये भी बढ़ेगा। और मेन जिसको डिविडेंड कमाना है उसके लिए ये कंपनी बेस्ट है। दूसरा, आपका डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाएगा कि कुछ आपके पास शेयर हैं और समझिए 25% आपका रियल एस्टेट में है। रियल एस्टेट में जैसे हम कहते हैं कि अपने पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा गोल्ड में होना चाहिए, रियल एस्टेट में होना चाहिए, स्टॉक्स में होना चाहिए। तो ये एक बहुत बेहतरीन तरीका है कि आप रियल एस्टेट अपने डीमेट में होल्ड कर सकते हैं बाय बीइंग अ शेयर होल्डर ऑफ इट, और आप जो रेंट है वो डिविडेंड के तौर पे आपको हमेशा हर क्वार्टरली मिलते रहेगा। तो ये था मेरी तरफ से जो जानकारी मैंने एक्वायर की थी एम्बेसी के बारे में। बाकी आप अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा इसमें इन्वेस्टमेंट करने के पहले। मेरा इसमें स्टेक है और स्टेक नहीं, मैं आई एम द यूनिट होल्डर, और मैं 1 साल से मैंने इसके IPO में इन्वेस्ट किया था और तब से मुझे इसके डिविडेंड अच्छे मैंने अर्न किए हैं। तो मेरी एक पर्सनल तौर पे एक मेरी राय है कि रियल एस्टेट में अगर किसी को अपने पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन करना है तो वो एम्बेसी रीट को ज़रूर कंसिडर कर सकता है। फ़िलहाल हम देखें तो एक और रीट अभी लॉन्च हुआ है माइंडस्पेस का, वो भी अच्छा है। उसके बारे में भी मैं एक अगला वीडियो बनाऊंगा उसके बारे में भी। और माइंडस्पेस जो मुंबई में रहता है, माइंडस्पेस के रहेजा का है, उसको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि माइंडस्पेस कितने बड़े बिजनेस पार्क हैं और फुल्ली फंक्शनल और बहुत अच्छे बिल्डिंग्स और टेनेंट्स उनके भी हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कोविड के वक्त पे भी रीट में करीबन 93% का इनको रेंट मिल चुका था और इन्होंने वो पीरियड का भी डिविडेंड दे दिया है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कि जो कोविड के टाइम पे जब ऑफिसेज बंद थी वो भी तभी भी अगर इन्होंने रेंट ले लिया, मतलब नॉर्मल टाइम पे ये ऑफिसेज ऑक्यूपाई रहेंगे, इसके बहुत ब्राइट चांसेस है। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी एंड प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।